Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn for class 10 in first flight book poem number 8 The Trees. The Trees poem is written by Henry Rich in year 1963 and its poem published in year 1966. तो आपको जो हेनरी रिच है उसकी जो पोएट पोएम है वो आपको सारी की सारी पोएम जो बहुत सारी पोएम जो है वो आपको एक फेमिनिस्ट पे लिखने को मिलेगी। ऑल्सो इस पोएम इज सिम्बॉलिक पोएम। इट इज रेफर टू अ फीमेल वुमेन। ओके, तो वो इस पोएम की समरी हम देखते हैं लाइन टू लाइन। आई विल एक्सप्लेन यू डिफिकल्ट मीनिंग। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all this night will be full of trees by morning. Okay, तो द ट्रीज सिंबल। जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आपको पोएम के जो कुछ भी है तो मिलने को कुछ मैच नहीं होगा। आपको ट्री ऐसे क्या करती है। और जब आप इस पोएम को ट्री की जगह आप वीमेन को ले लो, फीमेल को, तो वो उसका जो लिटरेरी डिवाइस है वो बाहर निकल के बाहर आएगा। तो थोड़ी टफ पोएम है, आपको थोड़े ध्यान से सुनना है। ओके, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज है तो आजकल जो घर में है, जो घर में जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो घर में वो मूविंग करके फॉरेस्ट में आ रहे हैं, मीन्स बाहर आ रहे हैं इनटू द फॉरेस्ट। जो आज हम देख रहे हैं जो वुमेन है वो काम करने के लिए ओके बाहर आ रही है, सिटी में आ रही है, वर्ल्ड में आ रही है। तो वैसे ही फॉरेस्ट जो है वर्ल्ड के लिए लिखा रिफर किया गया और ट्रीज ऑफ फीमेल के। तो इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज। जो पिछले कितने सालों कितने दिन से जो फॉरेस्ट था वो खाली पड़ा हुआ था, जो वर्ल्ड है वो पूरा खाली पड़ा हुआ। तो आज जो वीमेन है बाहर आ रही है तो वो बढ़ रहा है। फॉर नो बर्ड कुड सीट, नो इनसाइड हाइड, नो सन बरी इन इट्स फीट इन शैडो। तो फॉरेस्ट के अंदर जो झाड़ नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो बर्ड्स है जो बर्ड्स कहाँ बैठेंगे। ओके, जो इनसाइड है वो कहाँ हाइड करेंगे। जो फॉरेस्ट में झाड़ी नहीं हो, ट्रीज ही नहीं होंगे तो कहाँ हाइड करेंगे। और जो सन है जो उसके जो फीट भारी करेंगे वो, तो आपने देखा होगा जो बड़ा सा पेड़ होगा उसके ऊपर से सन रे होती है, तो थोड़ी थोड़ी सन जो उसकी जो रे होती है वो थोड़ी गैप और उनमें से निकल के बाहर आती है। कि वैसे ही जो सन है वो उसको फीट कहाँ हाइड करेंगे, कहाँ छुपाएंगे। तो जो वीमेन्स है उसकी जो सोचने की जो वर्ल्ड के साथ कंट्रीब्यूशन करने की क्षमता है वो जो बाहर ही नहीं आएगी तो हमें कैसा पता चलेगा। ऐसा ऐसा इसका हाइड मीनिंग निकल के बाहर आता है। तो जो कंट्रीब्यूशन है वो कर रही है, तो जो घर की चार कोने के अंदर ही रहेगी तो वो कैसे जो उसका सपोर्ट है वो देख पाएगी। तो वो जब बाहर आएगी तभी पता चलेगा कि वो क्या कर सकती है। ओके, द फॉरेस्ट डेट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो इतनी कई रात नाइट से जो फॉरेस्ट है वो खाली पड़े हुए हैं, वो जब सुबह होगी तो वो भर जाएंगे। तब अब जो है चेंज आ रहा है, तो वीमेन जो है वो घर से बाहर निकल रही है और जो वर्ल्ड में वो फैल जाएगी। पूरा पूरा वर्ल्ड जो है वो फीमेल से भर जाएगा। अब सेकंड स्टांजा देखें। ऑल नाइट द ट्री all night the roots work to disengage themselves from the crack in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with extensions, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half days moving to the clinic doors. तो डिसएंगेज, एंगेज मीन्स किसी चीज़ में जुड़े रहना, उसका ही ऑपोजिट है डिसएंगेज।
तो disengage means to separate themselves. Okay, disengage themselves means to separate themselves. Strain means make effort to move, make make effort to move. और twigs means टाइनी ब्रांचेस, जो झाड़ की जो छोटी छोटी ब्रांचेस आती है वो. बाउ मीन्स ऑल्सो ब्रांचेस. ओके. और एक्सटेंशन मीन्स टायर्डनेस या अफोर्ट. और स्टीफ मीन्स हार्ड हो जाना. ओके, हार्ड. तो जो वेरेंडा के अंदर जो ट्रीज लगे हुए हैं तो वो उसकी जो फ्लोर है, वेरेंडा फ्लोर है, उसको क्रैक करके बाहर आ रहे हैं और उसको एक सेपरेट कर रहे हैं. वो बाहर निकल के पूरी रात और नाइट में वर्क कर रहे हैं. तो ऑल नाइट द रूट वर्क्स मीन्स जो वीमेन होती है फुल डे वो अपने काम में व्यस्त होती है, घर का काम करने में. तो वो जब भी उसे सोचने का टाइम मिलता है वो रात में ही करते हैं. इसलिए जो पोइटिस्ट है वो कह रही है कि जो वेरेंडा में जो फ्लोर क्रैक करके जो ट्रीज है वो बाहर आ रहे हैं. जो उसकी जो रूट होती है वो वर्क कर रही है, मीन्स उसकी जो सोच, फीमेल की सोच. The leaves strain toward the glass, small twig stiff with extends. Just leaves strain toward the glass. जो glass means a window, glass window. जो उसके जो leaves है वो ग्लास विंडोज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं. ओके, स्ट्रेन कर रहे हैं, टू मूव कर रहे हैं. तो वो विंडो की तरफ मूव करे. स्मॉल ट्विग्स मीन्स जो टाइनी ब्रांचेस होते वो भी क्या कर रही है, वो अफोर्ड के साथ वो आगे बढ़ रही है, हार्ड हो जाती है, वो आगे निकल रही है. और लॉन्ग क्रैम्पेड ब्राउन मीन्स जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस होती है वो भी सफलिंग कर रही है. सफलिंग, तो सफलिंग मीन्स मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, और दूसरी ओर जा रही है. अंडर द रूफ, जो वो भी रूफ के अंदर सफलिंग कर रही है, जो लंबी जो बाहर आना चाहती है. Likely newly discharged patients, half days moving to the clinic doors. तो न्यूली डिस्चार्ज पीपल के साथ कंपेयर किया है. तो न्यूली डिस्चार्ज पीपल कौन होता है, जो कोई भी बीमार पर्सन हो वो उसको हॉस्पिटल से थोड़े अच्छे होने के बाद जो डिस्चार्ज किया जाता है वो डिस्चार्ज पीपल, वो हाफ डेज में होता है, मीन्स हाफ स्लीप में होता है. वो उसके अंदर पूरी स्ट्रेंथ नहीं होती, फिर भी वो क्लिनिक से जब भी बाहर, हॉस्पिटल से जब भी बाहर निकलता है तो वो फास्ट मूविंग करता है, वो घर पे जाना है. ओके, वैसे ही जो वुमेन है वो भी एक बाहर निकल आएगी, झड़प से बाहर निकल आएगी. आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. I sit inside. I refer to a poetess and its reach. ओके, तो वो जो उसके जो डोर जो वेरेंडा की ओर खोलते वो उसके जो वेरेंडा में अपने घर के डोर खोल के रखे और वो इन घर के अंदर बैठ के क्या कर रही है, एक लेटर्स लिख रही है. और वो उसके अंदर जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज है वो मेंशन नहीं कर रही है कि वो कैसे मूव करे, तो फ्रॉम द हाउसेस. ओके, और जो फ्रेश नाइट है तो द होल मून ऑल्सो रेफर टू सिम्बलाइज फॉर वीमेन. साइन इन द स्काई स्टिल ओपन, तो जब भी वो ओपन होगा तो उसके अंदर साइन करेंगे, जो वुमेन है वो बाहर निकल के आएगी तो उसकी एक पहचान होगी. तो जो लेटर लिख रही है उसके अंदर वो मेंशन, वो कह रही है कि मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ कि जो ट्रीज है वो डिपार्चर कर रहे हैं ऑफ द फॉरेस्ट से, फ्रॉम द हाउस, घर से. और जो फीमेल है वो ओपन एरिया में मीन्स वर्ल्ड में वो अपने आप को साइन करेगी एक मून की तरह. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और उसकी जो लीव्स और लीचन उसकी जो पॉपुलरिटी है वो क्या करेगी, एक आवाज़ के साथ एक घर में गूंजेगी. My head is full of whisper, wish tomorrow will be silent.
Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the forest. Wind rushed to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Whisper means धीरे धीरे से बात करते हैं, गुनगुना वो. ओके. स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ा के चलना. स्टम्बलिंग लड़खड़ा के. ऑक ऑकट मीन्स वन टाइप ऑफ ट्री, एक टॉलेस्ट ट्री है वो. ओके. और क्राउन मीन्स ताज, जो हेड होता है वो. तो माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर. माई ऑल्सो रिफर टू एंड्रिन रीच. ओके. वो कह रहे कि मेरे हार्ट जो हेड है उसके अंदर आवाज़ गूंज रही है. वो जो कई साल दिनों से मेरे हेड के अंदर आवाज़ गूंज रही है, वो कल जाके शांत हो जाएगी. टुमारो विल बी साइलेंट. वो शांत हो जाएगी. लिसन, सुनो. द ग्लास इज ब्रेकिंग. ग्लास जो है ब्रेक कर रहा है. द ट्री आर स्लम्बरिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट. और जो ट्रीज है, जो वीमेन है, जो ट्रीज वो नाइट टाइम में इनटू द नाइट में वो आगे फॉरवर्ड कर रहा है, आगे चल रहा है, स्टम्बलिंग करके. स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ा के आगे बढ़ रहा है. विंड रोज टू द मीट देम. और जो विंड है, रस मीन्स उसे मिल रही है. तो जो विंड है, पवन जो है, वो झाड़ के साथ मिल रही है, मीन्स जो उसका वेलकम कर रही है. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. मिरर जो रिफ्लेक्ट होता है, जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारा जो हम अपने आप को देख सके, वैसे ही जो मून है उसके अंदर जो फीमेल है वो अपने आप को देख सकती है. और जो ऑक ट्री है वो मून के बीच में आ जाता है. तो जितने पार्ट जो मून है उसके अंदर, जो आप बीच में ट्री देखोगे तो उसका जो मून का जो पार्ट है, वो जहाँ जहाँ ट्री की ब्रांचेस होती है वहाँ मून को नहीं देख पाओगे. ओके. तो वो पीसेस में बट गए होगे. तो जो टॉलेस्ट ऑक ट्री है उसकी वजह से जो मून का जो है वो पीसेस हो गए होंगे. तो हियर आवर पोएम इज कंप्लीट. सो यू read carefully its summary. Okay. Thank you for watching.